मैंने हिंसा फैलाने वाला नहीं, उपद्रवी तत्व जो कह सकते हैं आप हिंदी में। जब इस चीज को लोगों ने देख लिया तो अब वो संभले हुए हैं, उनको भी लग रहा है कि ऐसे नौटंकी से कोई फायदा नहीं। प्रशासन समझना पड़ेगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत न हो जिससे प्रशासन को मजबूर, और प्रशासन को समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है, इसलिए हमेशा आपकी ही भलाई की बात करेगी। जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मांग कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी साल है और बच्चों पर लाठीचार्ज। नीतीश जो सरकार चल रही है वो बिहार के युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि हम स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या आपका शिक्षा विभाग हो, इसको लेकर काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी छात्र अपनी मांग को लेकर रोड पर उतर रहे हैं और आज प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी सुनील सेवक जी हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में हम लोग सुधार ला रहे हैं, शिक्षा में सुधार ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी अपना मांग को लेकर रोड पर उतर रहा है, तब पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। देखिए, हम लोग हर क्षेत्र में केवल कह नहीं रहे हैं बल्कि करके दिखा भी रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई अन्य विभाग का क्षेत्र हो। इसलिए सरकार जो एनडीए की है वो करने विश्वास करती है, कहने विश्वास नहीं करती। इसलिए अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करा रही है। देखिए, अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज कोई शौक से नहीं कर रहा होगा। क्यों कोई अपने ही परिवार के बच्चों को कोई क्यों मारेगा? अब है क्या कि आप बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं और मनुष्य कोई भी हो वो अपना पक्ष ज़्यादा चाहता है, उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को सुविधा दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें तवज्जो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुविधाएं मिले कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसको ईजिली अचीव कर लें। ये मनुष्य का गुण है और उसी के लिए छात्र सड़कों पे आए होंगे और स्वाभाविक है। और एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए कि मांग उसी से की जाती है जो देने में सक्षम है। जो देने में सक्षम उसे आप क्या मांग कीजिएगा? तो बिहार के अब युवा भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एनडीए में जो बैठी सरकार है, नीतीश के जो सरकार चल रही है, वो बिहार के युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। तो स्वाभाविक है, जब एक चीज़ मिलता है, दूसरा चीज़ मिलता है, तो आदमी की थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी ले लें, ये भी मांग लें, ये भी मिल जाएगा। तो उनकी सकारात्मक अपेक्षा हमसे है, सरकार से है, और इसीलिए वो सड़कों पे आए हैं कि भाई हमें कुछ और चाहिए, आपने ये तो दिया ही ठीक है और ये भी चाहिए हमको। तो और स्वाभाविक है, देखिए युवक है, जब सड़कों पे निकलता है तो मान लिया अगर 500 की भीड़ है तो उसमें 50 को 100 ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो थोड़ा चाहेगा कि इसका कुछ दूसरा स्वरूप दिया जाए। क्योंकि ऐसे ही आंदोलनों में वैसे लोग भी घुस आते हैं जो सही मायने में उसके हिस्सेदार नहीं होते हैं, वो केवल माहौल को बिगाड़ने लोग से घुस आते हैं। माने कुछ लोग हिंसा फैलाने वाले लोग होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने हिंसा फैलाने वाला नहीं, उपद्रवी तत्व जो कह सकते हैं आप हिंदी में, हिंसक तत्व नहीं। हिंसक तत्व में उपद्रवी तत्व बहुत अंतर है। उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं, है ना। अब ऐसे भी खुजुम चल पड़ी 10-20 को चलने देखे कोची हो भी थी और उसी में घुस गए, और वो जिनको बहुत उससे वास्ता नहीं है। क्योंकि जो बच्चे अपने जीवन के सुधार हेतु, अपने जीवन में कुछ प्राप्ति हेतु सड़कों पे निकलेंगे ना, तो वो उदंडता नहीं करेंगे, वो हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, वो ढेलबाजी नहीं करेंगे, वो प्रशासन से भिड़ेंगे नहीं, वो ढंग से बात करना चाहेंगे। प्रशासन में बैठे लोग कहीं उनके ही बच्चे हैं, कल प्रशासन में बैठा लोग भी जाना कि हम भी इसी रास्ते से आए हैं, तो वो क्यों उस पर अत्याचार करेंगे। लेकिन कुछ वैसे तो उसमें घुस जाते हैं, है ना, जिनको परीक्षा से भी कोई मतलब नहीं है, ना उनको पढ़ाई से मतलब है, लेकिन कोई भीड़ का एक हिस्सा बनने के लिए घुस जाते हैं और वही कुछ थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि प्रशासन को मजबूरी बस बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कड़ाई करना पड़ता है। तो बच्चों को भी चाहिए कि जब आप आते हों तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको उसको मतलब नहीं, वो घुस आया है केवल आपको बदनाम करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी अब ध्यान रखना पड़ता है। जितने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है वो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं, वो डोमिसाइल को लेकर मांग कर रहे हैं, वो बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर मांग कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 3 को लेकर बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग, कुछ टीचर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मांग कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी साल है और बच्चों पर लाठीचार्ज कराना ये कहाँ के लिए? देखिए, लाठीचार्ज मैं फिर कह रहा हूँ, कोई प्रशासन क्यों चाहेगा किसी पर लाठीचार्ज करना? कोई नहीं चाहेगा।
और बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ कि मांग तो करेंगे ही, वो हमारे परिवार के बच्चे हमसे तो जायज है भाई, तो वो हमारे परिवार के बच्चे हमसे नहीं मांग रहे हैं तो मांग कहाँ करने जाएंगे। और फिर कह रहा हूँ उनके मन के अंदर ये भाव है कि ये सरकार काम करिंदे सरकार है, युवाओं के प्रति सोच रखने वाली सरकार है, किसी न किसी माध्यम से युवाओं को एडजस्ट करने वाली सरकार है। आज इतनी बम्पर नौकरियां निकल रही है, उसमें कौन जा रहा है? बिहार के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बाहर के भी जा रहे होंगे, लेकिन सरकार दे रही है तभी जा रहे हैं। तो ये अंदर मन के अंदर भाव आ गया कि सरकार दे दे, चलो कुछ और हम मांग लेते हैं, और होता है ये कि इसमें बच्चों को दोष नहीं है। लाठी इस कदर चलाना कि किसी का सर फूट जाना, किसी का पैर में इतनी तेज चोट आई कि उसमें वो जख्म बन जा रहा है, ब्लडिंग हो जा रही है, ऐसे में अभ्यर्थियों पर इस तरह से जुल्म ढाना कितना सही? देखिए, ये जुर्म नहीं है, प्रशासन के द्वारा तो लाठीचार्ज की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप संयमित रहेंगे, है ना, आप ढंग से बात करना चाहेंगे तो कोई प्रशासन इतना पागल नहीं है, कोई सरकार इतना पागल कि बेवजह लाठीचार्ज करेगी। तो जो बच्चा मांग कर रहा है, रोड पर उतर रहा है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सुन रही है, बैठ के बात क्यों नहीं कर रही है? ऐसी बात नहीं, अगर बात करती तो फिर ऐसा होता ही नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, सरकार जब कर रही है तभी बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, मांग तभी हो रही है ना जब उनको ये आशा है, अंदर के एक भाव है कि हम यहाँ मांग करेंगे तो मिलेगा। अब रह गया कि मांग करने के दरमियान मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ उपद्रवी तत्व उसमें घुस जाते हैं, जो जानबूझ को उस तरह से कर देते हैं। और देखिए, होता क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिए, हर समूह में 10 वैसे लोग होंगे, क्योंकि सामने बच्चा तो बेचारा तो समझ रहा है कि हमारे साथ अच्छे सब लोग हैं, तो बेचारा आगे हुआ है, उपद्रवी कभी आगे नहीं रहेगा, जिसको समझ को मतलब वो आगे नहीं, वो पीछे रहेगा, और पीछे से वो केवल हल्ला करेगा, उकसाने काम का इस तरह की बात करेगा जिससे कि लोग, अच्छा युवक है, उसको लगता है कि अपना ही साथी है, कुछ बोल रहा है तो उसमें हम यहाँ हो जाता है, तो एक जोश आ जाता है, और जोश आने के बाद स्वाभाविक है कोई बच्चों का। तो ऐसे में तो प्रशांत किशोर भी बच्चों को मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने निकल जाते हैं, कभी नीतीश कुमार का आवास घेराव करने निकल जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं, प्रशांत किशोर भी निकल जाते हैं, परिणाम क्या होता है, पीछे से भाग जाते हैं और पिटा कौन जाता है? बच्चा। प्रशांत किशोर भाग जाते हैं। एक दो बार ऐसा, एक दो उदाहरण है जी, ऐसा 10 उदाहरण आप दे सकते हैं कि बच्चों को सड़कों पर निकाल दिया, अपने पीछे अपने से भाग गए। तो यही बच्चों को हमको समझाना है कि भाई वैसे लोगों के डायलेमे में नहीं आना है, या जब जाते हो इस तरह का हुजूम लेके तो उसमें ध्यान रखो कि कोई ऐसा तत्व तो नहीं आके घुस गया है, क्योंकि तुम सीधे बच्चे हो, तुम साफ हृदय के हो, तुम्हारी अपनी डिमांड है, तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य मुखिया से मांगने जा रहे हो, लेकिन पीछे कुछ उसमें ऐसा उपस्थित होता है जिसको बीपीएससी से कोई मतलब नहीं, वो परीक्षार्थी भी नहीं होगा, वो केवल और केवल वो तत्व होगा जो ये चाहता है कि इस माहौल को बिगाड़ दें। और इसी कारण होता है क्या कि वो एक कहावत है हिंदी में, खेत खाए गधा तो मार खाए जोल्हा वाली चीज़ आती है। करता कोई हो, बेचारे बच्चे जो सामने रहते हैं वो तो आगे अपना, उनको नहीं लगता कि पीछे से कुछ हो रहा होगा, सामने आता वो बेचारे पीट जाते हैं। तो प्रशासन भी, कोई ऐसा प्रशासन, कितना भी कैसा ही प्रशासन हो, कभी बेवजह बच्चों पे कोई लाठीचार्ज नहीं करना चाहेगा, वो बहुत धैर्य से काम करता है। लेकिन हमने कहा ना कि युवक हैं, जोश है, थोड़ा सा जोश में आ ही जाते हैं, लाजमी है। ऐसे में नहीं लगता चुनावी साल, ऐसे में चुनाव पर असर पड़ सकता है? इसी से एकदम सहमत हूँ कि आपके बच्चे हैं, अगर किसी तरह के उनके द्वारा कुछ ऐसी हरकत की जाती है जो मान्य नहीं है प्रशासन के द्वारा, तो भी प्रशासन को धैर्य रखना चाहिए, समझाना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन प्रशासन, हम ही भी जो जानते हैं, हमने देखा है प्रशासन भी बहुत धैर्य रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो थोड़े से उकसा देते हैं, उसी उकसावे में कुछ सही लोग पिट जाते हैं, और जो गलत हो तो जान ही रहा है कि हम उकसाएंगे, हमको भागना है, वो तो पीछे में भाग ही जाता है, बेचारा आगे वाला ना फंस जाता है। यही वजह थोड़ा सा अगर कहीं लाठीचार्ज करना ही पड़ गया होगा तो वो कहीं ना कहीं आपने जो एक तरीका होगा, उस तरीके में कहीं ना कहीं बदलाव आया होगा, जिस कारण, वरना प्रशासन ऐसा बुड़बक नहीं कि शांति से आप जाइएगा या कहिएगा कि हमको डेलीगेशन जाना है तो चल दें, नहीं, ऐसा कोई कहेगा कि नहीं आ पाइए। प्रशांत किशोर भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इसी बात को लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, यूथ के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ने लाठी बरसाने का काम कर रही है आप लोगों पर। अगर हमारी सरकार बनती है, वो अपनी सरकार का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश सरकार तानाशाही सरकार है, ये एनडीए की जो सरकार है तानाशाह है, बच्चों पर लाठी जुल्म ढा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर क्षेत्र में कहा। देखिए, प्रशांत किशोर इसी सरकार में ना रणनीतिकार बने हुए थे, इसी सरकार के जनता दल यू में
उपाध्यक्ष बने हुए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए थे। तो प्रशांत किशोर क्या थे और क्या कर रहे हैं, ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में लोग एकदम अच्छी तरह समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, माने क्या उसको कह सकते हैं, धोखेबाज टाइप का चीज़ है। सूली पर चढ़ा देगा और पीछे अपने सड़क देगा। प्रशांत किशोर एकदम तय बात है। ये कतई ये बिहार के बच्चों के भविष्य का केवल रोना रो रहे हैं, ये रोना रो रहे हैं। इनके अंदर कोई भावना नहीं है बिहार के बच्चों के प्रति। अगर कोई भावना होती तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए राजनीतिक दल ही बनाया जाए। बिना राजनीतिक दल बनाए हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं इसी पृथ्वी पर, इसी बिहार की धरती पर, जो युवाओं का कल्याण भी कर रहे हैं, युवाओं का भविष्य बना रहे हैं, युवाओं को भविष्य को सुधार भी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का उद्देश्य युवाओं के भविष्य को संवारना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को निखारना उनका उद्देश्य है। और ये अपने भविष्य को निखारने के लिए ये सब चाल चक्रम चल रहे हैं, चक्रव्यूह रच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल ने भी सब जवाब दिखाया था दिल्ली के युवाओं को। अरविंद केजरीवाल खेला कर रहे हैं क्या? मैंने यही सब जवाब वही दिखाया था। ऐसा ही नौटंकी वही करता था, कोट का बटन ऊपर नीचे, माथे का बाल का केस ऐसे लग रहा जैसे ऐसे करके वो तो दिल्ली में सरकार भी बना लिया। मैं इसी कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि एक बार जब इस चीज़ को लोगों ने देख लिया तो अब वो संभले हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि ऐसे नौटंकी से कोई फायदा नहीं है। अगर सही मायने में आप बच्चों के हितैषी हैं तो आप जाते डेलीगेशन लेकर सरकार से मिलने, तो बच्चों को उकसा के बल देते हैं सड़कों पर निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब साथ होने के बाद पीछे में भाग जाते हैं। तो बच्चों को अब समझना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि बच्चे के दिल में ये भाव है कि ये सरकार काम करिंदे है, युवाओं की, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों का हित देखने वाली सरकार है। और यही वजह है कि आज बच्चे आशा के साथ सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ प्रशासन ने किसी तरह से थोड़ी अगर कड़ाई की है तो बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हम, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। हाँ, प्रशासन को समझना पड़ेगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत न हो जिससे प्रशासन को मजबूर, और प्रशासन को समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं, थोड़ा अगर उग्र होते भी हैं तो आपको इसी चीज़ की प्रशिक्षण भी दी जाती है प्रशासन को भी कि कैसे इन युवाओं से टैकल करना है ना। लाठी चार्ज करना, आंसू गोल खेलना, पानी बौछार करना, ये सब जगह समाधान नहीं है। टैकल करने की कला होती है। लेकिन प्रशासन भी कोई जान नहीं करता है, वो भी लाचारी में, मजबूरी में, जो उसको लगता है कि अब बच्चे मान ही नहीं रहे तो उसका करता है। तो हम दोनों से आग्रह करेंगे, आप सही मायने में आप बिहार के हैं, आपका दर्द सरकार समझती है और आप भी सरकार को समझ रहे हैं कि सरकार काम करिंदे है, इसलिए आप सड़कों पे आए, डिमांड किए हैं। आपके डिमांड पे सरकार गौर करेगी। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग करते चले जा रहे हैं ना, आज डोमिसाइल की बात हो रही है, महिलाओं को 25% डोमिसाइल दिया गया ना, तो वो सरकार ऐसे ही युवाओं को भी देगी, पुरुषों को भी देगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, और ये सरकार आपके लिए है, आपकी ही सरकार है, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है, इसलिए हमेशा आपकी ही भलाई की बात करेगी, न कि कोई और बात करेगी। चलिए, तो देखिए, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी के सह प्रभारी हमारे साथ सुनील सहयोगी जी ने किस तरह से प्रशांत किशोर पर प्रहार करते हुए नजर आए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, ये कहां तक सही है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।